बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 103 और आयत नंबर 104 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम, और अगर वो आमनु ईमान लाते, वत्तकौ और परहेज़गार बनते, लमसूबतुन तो ठिकाना पाते, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास, खैरुन बेहतर, लौ कानू यालमून काश वो जानते होते। वलौ अन्नहुम आमनु वत्तकौ लमसूबतुन मिन इंदिल्लाही खैरुन लौ कानू यालमून। और इसके बरक्स अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास से मिलने वाला सवाब यकीनन कहीं ज़्यादा बेहतर होता। काश कि उनको इस बात का भी हकीकी इल्म होता। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तकूलू ना कहो राइना राइना, वकूल उन्जुरना और कहो उन्जुरना, वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीना और काफरों के लिए अज़ाबुन अलीम अज़ाब है दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलु उन्जुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ईमान वालों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर राइना ना कहा करो और उन्जुरना कह दिया करो और सुना करो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। मदीना में रहने वाले बाज़ यहूदियों की एक शरारत ये थी कि वो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आपसे कहते थे राइना। अरबी में इसके मायने ये हैं कि हमारी रियायत फरमाइए। इस लिहाज से ये लफ्ज़ ठीक था और इसमें गुस्ताही के कोई मायने नहीं थे। लेकिन अबरानी ज़ुबान में जो यहूदियों की मजहबी ज़ुबान थी, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ बद्दुआ और गाली के तौर पर इस्तेमाल होता था। नीज़ अगर इसी लफ्ज़ में आइन को ज़रा खींच कर बोला जाए तो वो राइना बन जाता है, जिसके मायने हैं हमारे चरवाहे। गर्ज़ यहूदियों की असल नीयत लफ्ज़ को ख़राब मायने में इस्तेमाल करने की थी, लेकिन चूँकि अरबी में बज़ाहिर इसका मतलब ठीक था, इसलिए बाज़ मुखलस मुसलमानों ने ये लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया। यहूदी इस बात से बड़े खुश होते और अंदर अंदर मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। इसलिए इस आयत ने मुसलमानों को इस शरारत पर मुतनब्बे भी कर दिया। आइंदा इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा दी और ये सबक भी दे दिया कि ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। नीज़ अगली आयत में इस सारे अनाद की असल वजह भी बता दी कि दर हकीकत उनको ये हसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत की नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अता फरमाई है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।